6 people have died in a tragic incident and over 25 persons have been injured in a massive explosion in a factory near Pune. Few people are also feared missing after this fire broke out at a factory in Thane's Dombivli, which is near Mumbai, following a massive boiler blast on Thursday. The fire occurred after a boiler inside a chemical factory located in MIDC Phase 2 exploded. Officials said that inquiry is still on and the trigger for this incident, for this blast, is being looked into. Witnesses reported hearing at least 3 blasts at the factory. इसमें अभी तक 6 लोग उनकी मृत्यु हुई है और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आग को काबू में लाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीडीआरएफ तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है। इसकी पूरी जांच भी की जाएगी। We are joined by Sunil Singh, who is reporting from Ground Zero. He's in Dombivli, where this blast incident has taken place. Sunil ji, tell us what exactly do you see around you? Are the rescue teams working on the evacuation process? And where do the numbers stand right now in terms of casualties and also the number of people who have been injured? देखिए, मैं बिल्कुल डोंबिवली में MIDC के फेज़ 2 के पास हूँ और ये सामने जो है कि ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में और हम बहुत कुछ देर पहले तक हम वहाँ पे थे, लेकिन अब चूँकि सुनने में आ रहा है कि वहाँ और ख़तरा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमें दूर कर दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ अभी भी रेस्क्यू कार चल रहा है। दमकल विभाग के लोग हैं, NDRF है, SDRF है और TDRF है और सभी कोशिश कर रहे हैं और सिविल डिफेंस वाले ड्रोन भी लेकर आए हैं ताकि ड्रोन के जरिए ऊपर से टॉप एंगल से देखा जा सके, अगर कहीं कोई फंसा है, मलबे में दबा है तो उसे निकाला जा सके। यहाँ पर अभी 2 भाई आए थे अलग अलग, जो अपने भाइयों को यहाँ पर तलाश कर रहे थे। उसमें एक जो है 15 दिन पहले ही यहाँ पर काम पर लगे थे इस फैक्ट्री में, जिसमें अंबर केमिकल में जिसमें कि धमाका हुआ था, तो उनके फ़ोन भी नहीं बज रहा है और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दूसरे भाई थे, वो इस जो सामने जो फैक्ट्री दिखाई पड़ रही है इसमें काम कर रहे थे। 2 बजे उनके फ़ोन का रिंग गया, लेकिन उसके बाद से उनका भी कुछ पता नहीं है। तो ऐसी भी कहानियाँ यहाँ पर आ रही हैं कि कई लोग मिसिंग हैं जिनके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनके परिजन यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो अब तक आंकड़ा आया है वो 64 लोग जख्मी हुए हैं, ये जानकारी मिल पाई है और 8 के करीब लोग हैं जो लोगों की मौत हुई है, ये भी पता चला है। और अभी भी यहाँ पर कूलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि रह रहकर आग जो है वो भड़क जा रही है, धुआं उठना शुरू हो रहा है और अभी भी बहुत केमिकल भरे हुए हैं, तो धमाका होने की कोशिश के आशंका, इसलिए नज़दीक अभी फ़िलहाल हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं वहाँ तक गया था। और आपको बड़ी हैरानी वाली बात ये बताऊँ कि जिस अंबर केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ था, उस जगह पर जहाँ पर वो फैक्ट्री थी उसका पूरा नामो निशान मिट चुका है, पूरा मैदान हो चुका है और जहाँ बॉयलर था वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है, यानी इतना बड़ा धमाका। और उसका इम्पैक्ट ये है कि अगल बगल की जितनी फैक्ट्रियाँ थी, सब फैक्ट्रियाँ जो हैं ध्वस्त हो गई हैं, तहस नहस हो गई हैं, सब एकदम खंडहर बन चुका है बिल्कुल। तो और कितने लोग उसमें फंसे होंगे, कितने लोग उसमें जख्मी हो सकते हैं, कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक जो आंकड़ा है वो 64 है जो जख्मी हैं और 8 हैं जिनकी फ़िलहाल उसमें मौत हुई है और आगे अभी भी तलाश जारी है। Sunil ji, thank you so much. Please take care even as you report from this incident, in a tragic incident, boiler blast incident. At least 8 people have died in Thane in Maharashtra.